Okay, children, good morning. We continue our chapter. So, read 7th point. Crying too much to explain. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. क्राइंग का मीनिंग यहाँ बच्चों रोने से आएगा, ठीक है। रोती हुई, कुछ कहने की कोशिश करती हुई, शी ले, वो लेट जाती है इन द शैडोड रूम, जहाँ थोड़ी सी छाया रहती है। किसकी यहाँ छाया से मतलब वो छाया से नहीं है, बल्कि जब शाम होती है, शाम होने पर लाइट जो रोशन दान से आती हुई दिखाई देती है, उससे मतलब है यहाँ मीनिंग, ठीक है बेटा। सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो लाइट जो है ना वो नीचे फर्श पर पड़ रही है, तो उसको देख रही है और बहुत ही बुरी तरीके से वो परेशान है, उदास है। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर एंड हिज हैंड्स, तब उसके पापा उस कमरे में आते हैं अपने हाथ में एक बड़ी सी छड़ी लेकर के। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द वेट क्लॉथ्स, वह अपने आप को चादरे के बिस्तर के नीचे छुपाती हुई, हाइडिंग मीन्स छुप रही होती है, और चीखती है, चिल्लाती है, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, और अपने आप को अलग एक तरफ खींचती है, जैसे नहीं बच्चे को पीटते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसी तरीके से। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, वह ऑर्डर देते हैं बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को क्या करो, आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और कहते हैं कि तुम्हें एक बार ये बात बतानी ही पड़ेगी, सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, ठीक है, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, मतलब जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको नहीं छूना है, तुमको कभी नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बीबी बर्थडे, वो हकलाती है, इसलिए बच्चों यहाँ बीबी 2 बार आया है, ठीक है। बर्थडे कहना चाह रही है तो उससे पहले बीबी निकल रहा है, उसके बाद से आ रहा है, अच्छा। तो वो कहती है ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, बच्चों उसकी हथेली पर क्या पड़ते हैं, रूलर पड़ता है, तो उसकी हथेलियाँ गुलाबी हो जाती हैं। बच्चों यहाँ ये बात और देख लेना, क्योंकि ये वो उनको गिफ्ट देने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन और उसके पापा को इसके विषय में कुछ पता नहीं था। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, क्या करते हैं कुछ घंटों के बाद, आवर लेटर है बच्चों, कुछ घंटों के बाद जब उसकी दादी माँ आती देखती है तो उसको रैप का मतलब यहाँ रैप का मतलब है यहाँ हर इन शॉल, अपनी शॉल में उसको लपेट लेती है। एंड रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर, और अपनी जो झूला झूलने वाली हिलने वाली चेयर होती है उस पर उसको हिलाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची जो होती है वो इतनी घबरा जाती है कि उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपट जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी शॉप, और वो सिसकियाँ लेती हुई, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकियाँ लेना, लेती हुई कहती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसकी दादी कहती है यहाँ साफ हैंकी है, रुमाल है, डार्लिंग मतलब मेरी प्यारी बेटी, यहाँ बिल्कुल क्लीन साफ रुमाल है, और ब्लो योर नोज़ का मतलब है अपनी नाक को पोंछ लो, क्योंकि रोते रोते नाक बहने लगती है, इस तरीके से उसकी सिचुएशन होती है। गो टू स्लीप, और कहती है जाओ सो जाओ, और सुबह जब तक तुम उठोगी तो सब भूल जाओगी। ऐसा बिल्कुल नेचुरल है, जब बच्चों की पिटाई होती है और रोते रोते वो सो जाते हैं, सोने के बाद वो कुछ थोड़ा ना थोड़ा अपना गम भूल ज़रूर जाते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन
टुनाइट। वो कहती मैंने कोशिश की थी तुम्हारे पापा से बात करने की, कहने की, लेकिन व्हाट ही वाज टू अपसेट, लेकिन वो आज रात बहुत परेशान थे, इसलिए सुनने को टू लिसन आया है। बच्चों ये इन्फिनेटिव वर्ब है तुम्हारी, जब कभी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। तो वो कहती हैं कि आज रात वो सुनने के लिए राज़ी नहीं हुए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो छोटी बच्ची कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक। जब वो अगली बार अपने पापा को देखती है तो अपने हाथ जो है ना वो पीछे छुपा लेती है और उसकी गालों पर एक लाल गाल हो जाते हैं, डर की वजह से लाल गाल हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाती है। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। बच्चों ये मैकडोनाल्ड जो नेम आया है वो उसका पड़ोसी है और अगले ही उसके बगल में रहते हैं। तो दे हैड 5, यहाँ दे किस लिए आया है बच्चों ये समझ लीजिएगा। दे का मीनिंग है मैकडोनाल्ड और उसकी वाइफ, ठीक है, उन दोनों के लिए दे आया है। उनके 5 बच्चे होते हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। बच्चों देखा होगा घर में झरोके होते हैं, थोड़े थोड़े ईंट जैसा ना, सांस जिसको बोलते हैं गैप, ठीक है, उससे वो उसके घर में भी, लिटिल गर्ल के घर में भी ऐसी झरोका सा था, उससे वो देखती है उनको खेलते हुए। टैग का मतलब छुपा छुपल्ली का खेल होता है ना, शाम को वो सब खेलते हैं। द फादर विद द बेबी, यहाँ तक कि पापा भी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। माओ एक लड़की होती है। ऑन हिज शोल्डर्स 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट। वो एक लड़की होती है माओ उसको तो अपने कंधे पर बिठाले होते हैं और 2 लड़कियां उनकी पॉकेट को पकड़ करके हैंगिंग कर रही होती हैं और दौड़ रही होती हैं राउंड एंड राउंड, चक्कर लगाते हुए। द फ्लावर बेड्स, जो वहाँ बगी फ्लावर बेड्स का मतलब है ये फूल पत्तियाँ लगी हुई थी, ठीक है, उनकी शेकिंग विद लाफ्टर, और हिलती हुई और हंसती हुई। वन शी शॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार तो उसने क्या देखा कि उसके लड़के ने, मैकडोनाल्ड के लड़के ने उनको हॉर्स का मतलब होता है पानी से भरी हुई जो टंकी होती है, बना के रखते हैं घर में, जिसमें स्टोर कर लेते हैं पानी को, उसमें डाल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो पूरे समय मैकडोनाल्ड जो थे वो हंस करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैच देम का मतलब यहाँ सभी बच्चों से है, देम प्लूरल है, ठीक है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। देन का मीनिंग तब, यह उसने निश्चय किया कि यहाँ पर SORTS लिखा है बच्चों। सॉर्ट्स ऑफ फादर्स का मतलब है पापा लोग भी कई प्रकार के होते हैं, सॉर्ट्स का मतलब है प्रकार, ठीक है। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, अचानक क्या हुआ बच्चों, जो केजिया होती है उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। बच्चों शी का मीनिंग यहाँ मदर के लिए आ रहा, नहीं आप केजिया का समझो, ठीक है। वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और छोटी बच्ची जो होती है वो घर में अकेली रह जाती है। विद एलिस जो उसकी कुक होती है उसके लिए आया है रसोइया, ठीक है, खाना बनाने वाली थी एज ए सर्वेंट। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा बच्चों, है ना, लेकिन रात में क्या होता है, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली एफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको बिस्तर पर लिटा देती है तो शी ग्रू सडनली एफ्रेड, तो वो अचानक से डरने लगती है। उसको रात में डरावने सपने आते थे, किसको, केजिया को। सो थैंक यू चिल्ड्रन, इतना पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।